सबसे पहले सभी लोगों को जय हिंद पुनः। ठीक है, कल हमने कबीरदास जी को पढ़ाया था और कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ाया था। तो साखियाँ मुझे उम्मीद होगा कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा। उसके बाद हमने कहा था कबीरदास जी के कुछ अनमोल वचन आप लोग पढ़ना है, क्योंकि कबीरदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जिनके विचार, जिनके कही हुई बातें आज भी जस का तस देखने को मिलता है। इसी कारण कबीरदास जी आज भी प्रासंगिक हैं। अब प्रासंगिकता का क्या मतलब होता है? प्रासंगिकता का यह मतलब होता है जिस समय कवि ने लिखा वह चीज़ें उस समय भी देखने को मिला जस का तस, आने वाले भविष्य में भी वह चीज़ें देखने को मिल रहा है जस का तस। तो वह चीज़ें आज भी देख रहे हैं। जो हिंदू मुसलमानों की आपसी लड़ाई है, आपसी झगड़े हैं, वह आज भी देखने को मिल रहा है। जो अंधविश्वास, जो पाखंड है, जो रूढ़िवादिता है, जो दिखावटीपन है, वह सब चीज़ें आज भी क्या है, समाज में विद्यमान है। तो वह सब चीज़ें आज भी देखने को मिल रहा है। इसी कारण कबीरदास जी आज भी प्रासंगिक हैं। कल देखिए, कल के साखी में जो पढ़ाए थे हमने 7 साखियाँ पढ़ाया था। 7 साखियाँ में अंतिम साखियाँ जो था कि ऊँचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होए, सुबरम कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। तो कबीरदास जी क्या कहे हैं? कबीरदास जी ने कहा है कि ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान ऊंचा नहीं बन जाता है, वह व्यक्ति कर्म से ऊंचा बनता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है अपने रामचरितमानस में। क्या लिखा है, किसी को पता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो जस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो जस फल चाखा। कबीरदास जी जो तुलसीदास जी ने कर्म की प्रधानता को वहाँ लिखे हैं, वह चीज़ें तुलसीदास जी से पहले कबीरदास जी ने अपने एक दोहे के माध्यम से लिख दिया। वहाँ बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कबीरदास जी ने जो लिखा कि व्यक्ति कर्म से महान बनता है, यदि ऊंचे कुल में जन्म लिया है, यदि कर्म कर रहा है तो और उसको वह प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति दिलाएगी, उसके 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन यदि वह उसका कर्म बुरा है तो क्या होगा, उसकी समाज में अब उसी प्रकार निंदा होती है जिस प्रकार से सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। जिस प्रकार से शराब के भरे रहने पर, सज्जन लोग, साधु लोग सोने के घड़े में, सोने के बर्तन में शराब भरे रहने पर भी साधु लोग उस सोने की निंदा करते हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। जबकि सोना अमूल्य धातु है और सोने का बना हुआ बर्तन अमूल्य है, लेकिन उसे अपनाते नहीं हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जब जो व्यक्ति बुरा करता है उसकी निंदा करते हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। ठीक है, तो कल की ये साखियाँ रहा जो आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण है। यदि कोई बच्चा सोचता होगा कि हमारे पापा ये इस पद पर हैं, हम ऐसे करेंगे, यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपकी समाज में बुराई होगा। ये होगा कि अरे देखिए, उनका बेटा सैनिक स्कूल में पढ़ता था, वो कुछ नहीं किया, ऐसा काम कर गया, उसे उम्मीद नहीं थी। तो यह चीज़ें हैं। इसीलिए हर बच्चे को क्या करना चाहिए, हर बच्चों को मेहनत करना चाहिए। यदि आपको संसाधन सुविधाएं दिया जा रहा है तो आपको उस संसाधन की सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई आपके पीछे यदि मेहनत कर रहा है, माता पिता पैसा लगा रहे हैं, टीचर्स आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे सभी लोग कुछ भी कर दें, सभी लोग पूरी सुविधा दे दें, लेकिन आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, स्वयं की सुधार संसार की सबसे बड़ी सुधार है। यदि आप सुधरेंगे तो अपने आप संसार सुधरना शुरू हो जाएगा। आगे आइए, मैं साखियाँ शब्द में आता हूँ। शब्द मतलब शब्द, पद जिसे गाया जाता है, जिसे कबीरदास जी ने अपने संत समाज के बीच में गाया है, उसे शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं, ईश्वर के अनुभव के बारे में बता रहे हैं, जो ईश्वर की अनुभूति है वो बता रहे हैं। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के शबद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यह संदर्भ हो गया। प्रसंग में क्या होगा? प्रसंग में इस पद्यांश में या इस काव्यांश में कबीरदास जी ईश्वर से मिलने के बारे में, ईश्वर की पहचान या ईश्वर से मिलन की अनुभूति के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे व्याख्या, जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था कल आप लोगों को कि कबीरदास जी ईश्वर को निर्गुण धारा से जुड़े हुए हैं और ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, चारों तरफ विद्यमान है। हम उसको अनुभूति कर सकते हैं, ईश्वर का अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन हम किसी रूप आकार में बांध नहीं सकते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे पंच तत्व है, पंच तत्वों का हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी रूप और आकार में बांध नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं। वही चीज़ कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की अनुभूति है। आइए व्याख्या में कबीरदास जी देखिए क्या करें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कह रहे हैं संत समाज को संबोधित करते हुए, संतों को शिक्षा देते हुए, संतों के माध्यम से शिक्षा पूरे समाज को, पूरे मनुष्य समाज को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, अय बंदे, अय बंदे। बंदे से तात्पर्य यहाँ मनुष्यों से है, बंदे से तात्पर्य शिष्यों से है, बंदे से तात्पर्य संतों से है। कि मोको, वो कह रहे हैं ईश्वर कह रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ईश्वर कह रहा है कि अय बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ढूंढना, मोको मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ईश्वर कह रहा है कि मैं तो तेरे पास में हूँ। अय भक्तों, अय मनुष्यों, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, दर दर भटक रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर कह रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है कि ना मैं देवल, देवल मतलब देवताओं का पवित्र स्थान, जैसे मंदिर है, कैलाश पर्वत है, देवताओं का पवित्र स्थान मंदिरों में, ना मैं मस्जिद, ना इस्लाम धर्म का या मुसलमानों का पवित्र स्थान मस्जिद में निवास करता हूँ, ना ही काबे, ना ही मुसलमानों का पवित्र स्थान जो मक्का मदीना जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं इस्लाम धर्म के लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और कैलाश पर्वत पर हिंदू धर्म के लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो कह रहे हैं कि ना काबे कैलाश में, न तो मेरा निवास स्थान मक्का मदीना में है, ना तो हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश पर है, ना तो मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का मदीना में है। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में। न तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो कौने क्रिया कर्म में। यहाँ क्रिया कर्म से तात्पर्य बाह्य आडंबर से, दिखावा से है। जो लोग बाह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं कि देखिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन वो तो दिखावा करते हैं, ऊपर से तो दिखाते हैं कि माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहेंगे बिना नित्य प्रतिदिन स्नान किए मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, दूसरों को उपदेश देंगे, लेकिन वो ऊपर से तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है? बुराई भरा हुआ है। वो हृदय उनका पवित्र नहीं है, हृदय से शुद्ध नहीं है। इसलिए कहते हैं कि न तो किसी प्रकार के क्रिया कर्म में ही मेरा निवास स्थान है। कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहा है, न तो किसी प्रकार के बाह्यडंबर, कर्मकांड, दिखावा, पाखंड, झूठ में मेरा निवास स्थान वहाँ भी नहीं है। नहीं योग वैराग। बच्चे अपना ऑडियो म्यूट कर दो सबके सब। कहते हैं नहीं योग वैराग। यदि जो लोग योग धारण करते हैं वैरागी बन जाते हैं।
वैरागी बन जाते हैं तो वहाँ भी मेरा निवास स्थान नहीं है। जैसे लोग घर त्याग देते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, तो कहते हैं कि यदि वैराग्य भी बन जाते हैं तब भी ईश्वर वहाँ, ईश्वर कह रहा है मेरा वहाँ भी निवास स्थान नहीं है। क्योंकि वैरागी भी बनने के बाद लोग तन से, शरीर से तो दिखाते हैं कि मैं घर छोड़ दिया, मैं वैरागी हो गया, मैं मोह माया से दूर हो गया, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन में वह विचार, वह मोह माया जकड़ी हुई है। और जो व्यक्ति जिसका हृदय पवित्र नहीं होगा, जिसके मन में अनेक प्रकार की बुराइयां भरी हुई है, वो कहीं भी चला जाए तो वह ईश्वर का अनुभूति नहीं कर सकता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहा है कि यदि अय मनुष्यों, अय बंदे, अय भक्तों, यदि तुम मुझे खोजना चाहते हो, खोजी हो तो मतलब खोजना, यदि तुम मुझे खोजना चाहते, तुरंत मतलब तुरंत, मिली हो मतलब मिल जाना। यदि तुम मुझे सच में खोजना चाहते हो तन मन से, यदि सच्चे विचार से, तन मन मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा वाचा कर्मणा से तुम खोजना चाहते हो तो मैं पल भर की तलाश में, मैं एक पल भर में तलाश में मतलब क्षण भर में मैं मिल जाऊंगा। कैसे कबीरदास जी करें, कैसे वो मिल जाएंगे वह बता रहे हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ संतो भाई, ऐ साधु भाइयों सुनो। और साधु भाइयों के माध्यम से पूरे मनुष्य समाज को भी शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐ मनुष्यों, ऐ साधु भाइयों सुनो। ओ सब श्वासों के श्वास में, ये जो जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, उनकी जो श्वास है वही श्वास ही मैं हूँ, वह जो श्वास है वही श्वास ही मैं हूँ। कबीरदास जी करें, ईश्वर जो कह रहा है कि जो सभी मनुष्य श्वास लेते हैं वह श्वास ही मैं हूँ। बात समझ में आया? तो इसके अलावा और देखिए, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। कहते हैं कबीर, ये कबीरदास जी की दोहा है, उसी साखी से लिया गया है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी एक पदार्थ है और वो कस्तूरी कुंडल बसे, वह मृग के कुंडली मतलब नाभि में निवास करता है, बसता है। कस्तूरी कुंडली बसे, वह कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाही। अब मृग, वह कस्तूरी जो है मृग के नाभि में रहता है। जब मृग यौनावस्था में प्रवेश करती है तो उसके शरीर से ही गंध आती है, उस कस्तूरी की गंध आती है। तो मृग ढूढ़े बनमाही, अब स्वाभाविक है कि जब कस्तूरी के शरीर से ही गंध आ रही है, वह सुगंध आ रही है, कस्तूरी मृग के शरीर से ही वह कस्तूरी की सुगंध आ रही है, तो मृग जहाँ जहाँ जाएगा वह उसे स्वाद, वह उसे सुगंध है वह आएगी ही, उस कस्तूरी की सुगंध आएगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, मृग जहाँ जिस वन में जाता है वो सोचता है कि यह तो वन से आ रहा है, किस वन से आ रहा है, इतना खुशबू, इतनी अच्छी सुगंध, लेकिन वो जहाँ जा रहा है तो उसके शरीर से ही सुगंध आ रही है उसे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे शरीर से ही यह सुगंध आ रही है। ऐसे घट घटी राम, यहाँ घट मतलब जीवों से है, यहाँ घट से तात्पर्य है ऐसे घट घटी, यहाँ घट से तात्पर्य जीवों से है। कबीरदास जी करे ऐसे घटी राम है। फिर ठीक इसी प्रकार से हर एक जीवों के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर उसी राम मतलब ईश्वर, उसी ईश्वर का निवास है। दुनिया देखे ना ही, वो माँ ही मतलब यहाँ ना ही, वह दुनिया जो है उसे देख नहीं पाता है, बल्कि ठीक उसी मृग की तरह यह संसार, इस संसार में मनुष्य भी, संत भी भटकते रहते हैं राम को पाने के लिए। राम मतलब ईश्वर को पाने के लिए, खोजने के लिए, लेकिन उनको खुद नहीं पता चल पाता कि वह ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है। ठीक, और उसी मृग के समान वह भी भटकते दर मर जाता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अनुभूति करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर उसे पता चलेगा। ईश्वर से एकाग्रचित होना पड़ेगा, ध्यान लगा। वो कहते नहीं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। वो कहते हैं हाथी रूपी विशाल ज्ञान को, इस संसार में ज्ञान अनंत है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उस अनंत विशाल हाथी रूपी ज्ञान को धारण करने के लिए सहज रूप से, मतलब एकदम सरल सहज रूप से अपने काम क्रोध मोह लोभ विषय द्वेष को त्याग कर एकदम सरल सहज रूप से आसन लगाकर बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है, यह जो स्वान मतलब कुत्ता, यहाँ दंत स आया है, दंत स है, इसलिए यदि तालव्य स रहता है तो हंस हो जाता है, दंत स है, तो स्वान रूप संसार है। वो कहते हैं
कि यह संसार उस कुत्ते के समान है, जैसे कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। हाथी बाजार जाती है, कुत्ता भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी कुछ नहीं करती है। हाथी अपना काम करती रहती है, अपने बाजार अपना चले जाती है रास्ते से, कुछ नहीं छेड़छाड़ करती है, और कुत्ते भुगते भुगते चुप हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में, इस समाज में जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो जो लोग कार्य नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं संतों से उसकी परवाह नहीं करना है, आप अपने कार्यों में लीन रहिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। यदि वो चिल्ला रहे हैं तो झक मार के भूखने दिए। वो चिल्लाते चिल्लाते मतलब चुप हो जाएंगे। जो समाज में निंदा करने वाले व्यक्ति हैं, जो बुराई बतियाने वाले, वो चुप हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को भी अपना कर्म करते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। यदि कोई आपको बोल रहा होगा कि नहीं पढ़ाई इस तरह से नहीं होता है, सैनिक स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, यदि मान ली ये सब चीज़ें आपको कोई भरमाता है तो ये गलत है। आपको दूसरे जो चीज़ें अच्छी है उसको अपनाना है। दुनिया क्या कहती है उससे नहीं मतलब है। आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए, जो चीज़ कबीरदास जी यहाँ बताते हैं। फिर आगे आइए अगले शब्द में। यह जो है पहला शब्द आपके पाठ्यक्रम में है, दूसरा नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरा भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैत हुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी, परि घर ऊपरी, उबद का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निष्कया, हरि की गति जब जाड़ी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस शब्द में, दूसरे शब्द में संदर्भ वही हो जाएगा, प्रसंग में क्या होगा, कबीरदास जी बता रहे हैं कि ज्ञान के उदित होने पर व्यक्ति के अंदर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जो मोह, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष होते हैं अपने आप दूर हो जाते हैं, और व्यक्ति को सब कुछ अपने रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। उसको सब कुछ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। उसके भ्रम पूरे जो उसके अंदर, उसके मन में जो भ्रम होता है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। उसी के बारे में कबीर यहाँ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं, व्याख्या में देखिए। कबीरदास जी करे, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, ऐ संतो भाइयों, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, माया रहे न बाधी। हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है बच्चों? ठीक है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह, हाँ, पहले शब्द का आखिरी लाइन, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों के श्वास में। कबीरदास जी करें, ऐ संतो भाई, ऐ साधु भाइयों, सुनिए, आप लोग सुनिए। क्या सुनिए? कह रहे हैं कि ईश्वर कहता है कि ईश्वर का निवास कहाँ है? सब, मतलब सभी जीवों के, जितने जीव हैं सब जीवों की बात कर रहा है, सिर्फ मनुष्य समाज की बात नहीं कर रहा है। इस धरती पर जितने जीव हैं सब श्वासों के श्वास में, सभी जीवों में उसी ईश्वर का निवास है। सब जीवों के श्वासों के श्वास में, उसके जो श्वास है, जो श्वास ले रहा है, जो सांस लेता है, वहीं वो सांस का लेना ही ईश्वर का निवास है। मतलब सांस है तभी तो जीव है, सांस है तभी तो जीव है ना, तभी तो वह जो मनुष्य है, पशु पक्षी जीव जंतु हैं, तभी तो सभी जीवित है। नहीं तो बिना श्वास के वह क्या है, वो उसका शरीर क्या है, मृत के समान है, मिट्टी के समान हो गया। वही चीज़ कर रहे हैं कि कबीरदास जी सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए। सब मिलाकर यहाँ कबीरदास जी बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो हैं उन लोगों को आपस में प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये क्योंकि ईश्वर सभी लोगों के अंदर है, ऐसा नहीं कि हिंदू के अंदर है, मुसलमान के अंदर नहीं है, या बाकी समाज के अंदर नहीं है, बाकी धर्म के अंदर नहीं है। इस तरह से कबीरदास जी यहाँ पहले शब्द में बता रहे हैं। आइए दूसरे को हम, कबीरदास जी कह रहे हैं कि दूसरे शब्द में, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, ऐ संतो भाई, ये ज्ञान की आधी जब व्यक्ति के अंदर, जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की आधी, कह रहे हैं कि मेरे अंदर देखो ज्ञान की आधी आ गई।
कबीरदास जी कह रहे जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहने न बांधी। यह जो हमारे अंदर भ्रम बना हुआ था, भ्रम की टाटी, टाटी मतलब छप्पड़, देखते हैं गांव में मड़ई एक छप्पड़ लोग बनाकर रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे मन मस्तिष्क पर जो भ्रम की टाटी छप्पड़ था बंधा हुआ था, छप्पड़ का एक भ्रम बंधा हुआ था, और ज्ञान की आंधी वह इतनी तेज़ से आंधी आई, ज्ञान इतना तेज़ से आया कि उस ज्ञान रूपी आंधी के आने से क्या हुआ, भ्रम रूपी टाटी उड़ गई, पूरे भ्रम हमारे सबे उड़ानी, सब के सब उड़ गए, माया रहे ने बांधी। और जो माया रूपी रस्सी जो थी, माया रूपी रस्सी से जिस टाटी को बांधा हुआ था, माया रूपी रस्सी जिस टाटी को हमारे मन मस्तिष्क में बांधा हुआ था, वह माया रहे न बांधी, वह माया रूपी रस्सी अब बांध नहीं पाई है, वह रस्सी टूट गई। हित चित्त की द्वैथुनी, हित चित्त की, हित यहाँ हित मतलब स्वार्थ, हित मतलब दूसरों का कल्याण, हित मतलब कल्याण, चित्त मतलब स्वार्थ। जो व्यक्ति के स्वार्थ और कल्याण की जो दो थूनियाँ थी, थूनी गिरानी, यह व्यक्ति जो अपने हित में, अपने स्वार्थ में सोचता रहता था और मोह माया करता रहता था, वो द्वैथूनी, वह दो थूनी के समान थी। चित्त मतलब मन, अहित मतलब स्वार्थ, अपने स्वार्थ और मन, अपने स्वार्थ और मन, ये दो थूनी थी। जैसे छप्पड़ को छाने में क्या होता है, दो थूनी, दो बरेड़ी का प्रयोग लोग करते हैं, गाड़ कर दो थूनी का प्रयोग करते हैं। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा देखते हैं छप्पड़ के बीच में मोटा सा बलिंडा रख देते हैं, जिसी पर छप्पड़ रख देते हैं कि वो मजबूत से धर दिया जाता है और उसको फिर रस्सी से बांध दिया जाता है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो वह जो हित, स्वार्थ और मन की जो थुनियाँ थी वो दोनों गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, जो मोह का बलिंडा मेरे अंदर था वह टूट गया। फिर आगे क्या करें, तृष्णा छानी पर परी घर ऊपरी, और जो हमारे मन तृष्णा, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर जो तृष्णा छानी मतलब छाया हुआ था, मस्तिष्क रूपी घर के ऊपर हमारे जो तृष्णा छाया हुआ था हमारे, तो वह क्या हुआ, वह दूर हो गया। अब कुबदी का भांटा फूटा, कुबदी मतलब बुराइयों का जो भांटा, जो बहुत दिनों से हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में बुराइयों, भांटा मतलब बर्तन जो एकत्रित हुआ था हमारे मस्तिष्क रूपी घड़े में, मस्तिष्क में जो एक जगह कुबदी मतलब बुराइयों का एक इकट्ठा हो रहा था, वह क्या, वह फूट गया, वह दूर हो गया। अब दूर होने के बाद क्या हो रहा है, कबीरदास जी करें, जोग जुगति कर संतो बाधी, ऐ संतो भाई इसे तुम अब दृढ़ इच्छा शक्ति से बांध लो। जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जो पहले देखे, पहले के लाइन में, पहले के शब्द में क्या बताए हैं, वो ईश्वर की अनुभूति बताएं। दूसरे में क्या बता रहे हैं, जब तुम्हें यह पता हो जा रहा है कि ईश्वर सब श्वासों के श्वास में है, जब तुम्हें यह महसूस हो गया, यह पता हो गया, तो तुम दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी मोह माया को अब अपने अंदर, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या को अपने अंदर आने मत दो। कह रहे जोग जुगति, जोग मतलब योग साधना से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, जुगति मतलब उपाय करके, उसका उपयोग करके, करी संतो बांधी, ऐ संतो भाई तुम बांध लो, मतलब उसको अपने अंदर अब तनिक भी आने मत दो। निरचु चुए न पानी, पानी मतलब पानी, वह जिस प्रकार से कच्चे बर्तन में पानी रख देने से चू जाता है धीरे धीरे, ठीक उसी प्रकार से तुम अपने अंदर वो तनिक भी पानी की तरह, तनिक भी जिसने उसको अपने शरीर में प्रवेश मत होने दो। वह जो भांटा फूट गया है वो दूर हो गया है, तो अब उसको तनिक भी उसको प्रवेश मत होने दो। फिर क्या करें हैं, कूड़ कपटया का निष्कया हरि की गति जब जानी, कूड़ कपट का काया का निष्कया, काया मतलब शरीर, निष्कया मतलब निकलना। कबीरदास जी करें जब हमारे शरीर से कूड़ा कपट, कपट मतलब छल कपट, जो कूड़ा कपट मतलब कहने के तात्पर्य जो बुराइयां थी, जो हमारे अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या था, जो बुराइयां थी वह निकल गया। कैसे निकला, हरि की गति जब जानी, जानी मतलब जानना, जब हरि की गति, गति मतलब दशा, हरि की दशा, हरि के बारे में, हरि की पहचान, हरि का अनुभव, हरि के बारे में जो ज्ञान मुझे जब पता चला, हरि की गति, हरि की दशा जब मुझे पता चला, तब वो हमारे अंदर की बुराइयाँ, हमारे अंदर के काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मोह लोभ सब अपने आप दूर हो गया, निकल गया। कैसे निकल गया, वो कह रहे ठीक उसी प्रकार से जैसे आंधी पीछे जो जल बूठा,
प्रेम हरिजन भीना। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं, जैसे देखते हैं पहले आंधी आता है, आंधी के बाद पानी आता है, तो ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो आंधी रूपी ये ज्ञान रूपी आंधी आया, उस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद क्या हुआ, प्रेम हरिजन भीना, और जो जल बूठा ईश्वर के प्रेम रूपी जल के बरसने से, प्रेम हरि ईश्वर, देखिए हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के प्रेम रूपी, यहाँ प्रेम रूपी जल, जल बूठा प्रेम रूपी जल के बरसने से भीना, हमारा जो शरीर है पूरा ज्ञान से भीग गया। हमारा जो शरीर है वह ज्ञान से, हमारे अंदर के विचार जो हैं क्या हुआ, ज्ञान से प्रकाशित हो गया। तो हमारे जब विचार ज्ञान से प्रकाशित हो जाने के बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क ज्ञान से, ईश्वर के कृपा से ज्ञान के आ जाने के बाद, कहे कबीरदास जी कहे कबीर भान न के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कह रहे हैं भान के प्रगटे, भान मतलब यहाँ सूर्य, जैसे देखते हैं सूर्य प्रातः अर्धरात्रि के बाद सुबह होता है और सूर्य के उदित होने पर, प्रकट होने पर क्या हुआ, भया तम खीना, तम मतलब अंधकार, खीना मतलब क्षीण होना। सूर्य के उदित होने पर मतलब प्रातःकालीन होने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारे मन में ईश्वर के प्रेम रूपी जल के बरसने से हमारे अंदर का भ्रम दूर हो जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कह रहे हैं वह ज्ञान उस सूर्य रूपी ज्ञान के प्रकट होने पर, सूर्य के समान, सूर्य रूपी ज्ञान, सूर्य के समान ज्ञान के प्रकट होने पर भया तम खीना, तम मतलब हमारे अंदर के, हमारे शरीर के अंदर जो भी अंधकार था, जो भी बुराइयां था, वह खीना मतलब क्षीण हो गया, वह नष्ट हो गया। बात समझ रहे हैं, वह नष्ट हो गया, कबीरदास जी बता रहे हैं। आगे हाँ, हमने कल बताया था कि साखियाँ मतलब आपने, इसीलिए आपसे कहता हूँ क्लास में एकदम कीप साइलेंट होकर ध्यान से सुना करिए, लेकिन आप बातें करते रहते हैं, आपका दिमाग कहीं और रहता है। हमने बताया था साखी मतलब साक्षी होता है, साखी तद्भव है, साक्षी तत्सम है। कबीरदास जी ने साखी मतलब साक्षी, वह जो अपनी आँखों से देखा, खुद अनुभव किया और वह ईश्वर को, पंच तत्व को साक्षी मानकर उसे कहा, खुद देखा और अनुभव किया। किसी की सुनी सुनाई बातों से उन्होंने नहीं वो लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है, लिखा है। उन्होंने जो बताया उसके उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है। तो साखी में जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, महसूस किया और अनुभव किया, उसको बार बार परखा, और कहे बार बार, हजार बार परखने के बाद भी वही एक ही चीज़ उनको अनुभव किया, यही सत्य है, तो उसको ईश्वर को साक्षी मानकर उसे लिखा, जिसका नाम साखी पड़ा। बात समझ में आया, ढेर सारी साखियाँ होने के कारण उसका नाम साखियाँ पड़ा। साखियाँ बहुवचन है। अब रहा शब्द, तो शब्द जो है, शब्द मतलब शब्द, जो संतों के बीच में वो गा गा कर जो बातें कहते थे उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए प्रश्न अभ्यास पर। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, कोई बताएगा क्या? मानसरोवर तो तिब्बत में एक पहाड़ था, लेकिन यहाँ मानसरोवर से आशय हृदय रूपी मानसरोवर। तिब्बत में मानसरोवर तो था कैलाश पर्वत के पास, लेकिन यहाँ हृदय रूपी मानसरोवर में हंस रूपी हमारी जीवात्मा, हंस रूपी जीवात्मा, हंस रूपी आत्मा क्या कर रही है? क्रीड़ा कर रही, खेल रही है, और इस शरीर को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि मुक्ता फल मुक्ता चुके, वह ईश्वर को मुक्त होकर उसकी भक्ति भाव में रमा हुआ है, उसको भज रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इस शरीर को छोड़कर दूसरे जगह नहीं जाना चाहती है। आगे देखिए,
कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए चारों तरफ भटक रहा था तो मुझे कोई सच्चा प्रेमी, कोई ऐसा ज्ञानी, ऐसा संत नहीं मिला कि जो मुझे ईश्वर तक मिला दे। लेकिन नहीं, जैसे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृत हो। जैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो सब हमारी बुराइयां क्या हुआ, अच्छाइयों में मिल गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तीसरा देखिए कबीरदास जी तीसरे दोहे में कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान का महत्व दिया है। कबीरदास जी तीसरे दोहे में हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कहते हैं हाथी रूपी विशाल ज्ञान को धारण, मनुष्य है संतों हाथी रूपी विशाल ज्ञान को धारण करने के लिए सहज और एकदम सरल रूप में ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ एकदम छोड़ दो, त्याग दो, एकदम सरल और सहज रूप में आसन लगाकर ध्यान लगाकर ईश्वर में बैठ जाओ। और स्वान रूप संसार है, यह संसार में रहने वाले लोग उस कुत्ते के समान है जो हमेशा भौंकता रहता है। कुत्ता जैसे हाथी बाजार में जाती है, कुत्ता भौंकता रहता, हाथी परवाह नहीं करती है, वो अपने काम में अपने रास्ते से चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम अपने कर्मों में लीन रहो और किसी की परवाह मत करो। भूखन दे झकमारी, वो अपने आप निंदा करते करते, आलोचना करते करते भूल जाएंगे, चुप हो जाएंगे। इसी प्रकार कवि करें कि अपने कर्म में लीन रहो। आगे कवि करें क्या करें, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत कर पखा पखी के कारणे जो जग रहा भुलान। कहते हैं कि जो पक्ष विपक्ष में आपसी हिंदू मुसलमान के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर की वंदना करता है, ईश्वर को भजता है, वही जो अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा संत है। अगला प्रश्न है, अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? कबीरदास जी कह रहे हैं अंतिम दोहे के माध्यम से जो वो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबरंग कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बन जाता है। यदि उसका कर्म बुरा है तो क्या करता है, अपने समाज को, अपने परिवार को कलंकित कर देता है और उसको समाज में अच्छे लोग उसे अपनाते नहीं, उसकी बुराई ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से साधु लोग उस सोने के घड़े में, सोने के बर्तन में शराब भरे रहने पर, शराब भर देने पर उस सोने के बर्तन की या सोने की बुराई करते हैं, उसे अपनाते नहीं है, उसकी निंदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में उस व्यक्ति को, कर्म न करने वाले व्यक्ति को लोग बुराई करते हैं, उसे अपनाते नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गया है, वही दूसरा अंतिम दोहा ही है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इसकी उसका कुल और कर्म, यदि उसका कुल अच्छा है, यदि वह कुल के, अपने कुल के साथ वह कर्म कर रहा है, अपने कुल के अनुसार कार्य कर रहा है, कुल के प्रतिष्ठा यश कीर्ति को ध्यान में रख कर कार्य कर रहा है, तो वो अपने कुल में चार चांद लगाने का काम करेगा। मतलब उसकी वो अपने परिवार, कुल मतलब अपने परिवार की और प्रतिष्ठा को, यश कीर्ति को चारों तरफ बिखेर देगा। फिर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज डुलेचा डारी। यहाँ हाथी को क्या रूप में, एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। काव्य सौंदर्य से तात्पर्य है यहाँ प्रतीक के रूप में है। हाथी को विशाल ज्ञान का रूप दिया गया, रूपक अलंकार है। सहज डुलीचा डारी मतलब डुलीचा आसन ध्यान लगाना है, डुलीचा मतलब कालीन होता है। स्वान रूप यहाँ कुत्ते को भी संसार का रूप दिया गया। संसार का रूप मतलब संसार में रहने वाले मनुष्यों का रूप दिया गया है जो निंदा आलोचना करते हैं। फिर भाषा की दृष्टि से यह पंचमेल खिचड़ी भाषा है या सदुक्कड़ी भाषा है, जिस सदुक्कड़ी भाषा मतलब साधुओं की भाषा कहते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। ठीक है। शब्द में क्या है? शब्द में मनुष्य से ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य ईश्वर को चारों तरफ मंदिर में खोजता है, मस्जिद में खोजता है, चारों तरफ ढूंढता है, कर्म कांड करता है, दिखावा करता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, वैराग्य धारण करता है, वो चारों तरफ भटकता है लेकिन इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अभी कोई नहीं आया है बच्चे, ठीक है, कोई आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर वह इस तरह से चारों तरफ भटकता रहता है। जैसे यहाँ उदाहरण दे सकते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नहीं।
अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। प्रचलित विश्वासों, अंधविश्वास जैसे मंदिर मस्जिद का, आपसी लड़ाई झगड़े का, ये सब चीज़ें, कर्मकांड, पूजा पाठ, दिखावा, ये सब का खंडन किया है। वो कहते हैं कबीरदास जी, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो और सब श्वासों के, सभी जीवों पर दया करो, आपस में प्रेम करो, ये चीज़ें कबीरदास जी कहते हैं। कबीर ने, अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है। सब श्वासों के श्वास में इसलिए कहा है कि सभी श्वास, सभी जीवों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर, सभी जीव जंतुओं के अंदर जो श्वास है वही ईश्वर का वास है। यदि श्वास नहीं रहेगा, सांस नहीं चलता है तो क्या होगा, वह शरीर जो है मिट्टी के समान है, उसका कोई उपयोग नहीं है, वो ऐसे पड़ा का पड़ा रह जाएगा। वह ईश्वर का ही देन है। क्यों? क्योंकि श्वास किसका कब कहाँ निकल जाएगा, किस क्षण निकल जाएगा, किस समय निकल जाएगा, यह किसी को पता नहीं है। इसीलिए वह ईश्वर को श्वासों का श्वास कहा गया है। वह एक श्वास की डोरी है, वह एक रस्सी के समान है, जो उसी के माध्यम से व्यक्ति इतना विशाल संसार को पार करता है भवसागर से। अगला देखिए प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। सामान्य हवा से न करके, क्योंकि ज्ञान जो होता है व्यक्ति को हमेशा नहीं आता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके लिए थोड़ा सा, जैसे होता है कि आसन करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, साधना करिए, थोड़ा चिंतन मनन करिए। जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, रटेंगे, याद नहीं होगा, लेकिन जैसे उस पर चिंतन मनन करेंगे, कुछ सोचेंगे उसके बारे में, तर्क करेंगे, तो वह चीज़ें अपने आप याद होने लगता है। इसी कारण कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अनुभव का प्रयोग करिए उसको भगवान, तब जाकर आपको वह आंधी के समान कहें कि वह ज्ञान जब आंधी के समान आती है तो व्यक्ति के अंदर बुराई अपने आप दूर होने चली जाती है, उसके अंदर का भ्रम अपने आप दूर हो जाता है, 10 लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान रूपी आंधी के आने से भक्त के अंदर का जो प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, व्यक्ति के अंदर की सारी बुराई दूर हो जाती है और वह पूरे भ्रम दूर हो जाते हैं, ईश्वर रूपी प्रेम की प्राप्ति होती है। बात समझ रहे हैं। अगला है, हित चित की द्योथुनी मोह बलिंदा टूटा। अब भाव स्पष्ट करिए, भाव तो बता दिया, ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया बच्चों। अटेंडेंस, अब अटेंडेंस कैसे लें।